हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लैंपर्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है, थ्योरी की वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाली हुई है। आप चाहे तो उसको रिफर कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो क्लैंपर क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं कि क्लैंपर सिंपली क्या होते हैं। एक तरह से जो भी हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है, उसको या तो वो पॉजिटिव क्लैंपिंग कर देंगे, ठीक, या उसको निगेटिव क्लैंपिंग कर देंगे। यानी कि और जो इनपुट सिग्नल की ओरिजिनल वेवफॉर्म है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन उसको पूरा का पूरा या तो आप अपवर्ड या पॉजिटिवली शिफ्ट कर देंगे, या उसको पूरा का पूरा आप निगेटिव शिफ्ट कर देंगे। या जो बायस क्लैंपर जैसे होते हैं, मान लीजिए पूरा नहीं तो हमने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट किया, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा इस तरह आ गया, ठीक, या अपवर्ड शिफ्ट किया तो पूरा का पूरा नहीं शिफ्ट हुआ, ये हमारा मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से इस तरह आ गया, ठीक। तो यानी कि इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म को जो भी हम पॉजिटिव शिफ्ट करते हैं, कीपिंग दियर ओरिजिनल शेप विदाउट चेंज, ठीक है, ये काम क्लैंपर सर्किट करता है। अब आज इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्लैंपर कैसे करते हैं और क्या करते हैं। इसके लिए मैं फिर एक बार, मैं कई बार वीडियोस में रिवाइज कर चुका हूं कि जिसको डायोड की वर्किंग क्लियर है, मींस डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है आइडियल डायोड है तो, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। और अगर थोड़ा सा भी उसमें कंफ्यूजन है तो मेरी डायोड की वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, उसको आप रिफर कर लेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। मान लीजिए क्वेश्चन आपका गिवन है कि ये आपकी कोई इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है। सपोज कीजिए दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म गिवन, ठीक, ये VI है, ये आपको मालूम है 0, ये है T, ये दिया हुआ है प्लस का 10 वोल्ट, ठीक, और ये दिया हुआ है माइनस का 10 वोल्ट। क्लियर। अब इसको हमने इनपुट किया किसको, कि इसको हमने इनपुट किया एक क्लैंपर सर्किट को। और क्लैंपर सर्किट क्या है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक, फिर पैरेलल ब्रांच में एक डायोड लगा हुआ है, ठीक, और डायोड के साथ एक ये बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, ठीक है, यहां बायस क्लैंपिंग है, ठीक। और यहां पे हम VI दे रहे हैं, यहां पे हमको V0 की वेवफॉर्म निकालनी है। क्लियर। और इसमें क्या दिया हुआ है कि डायोड क्या है, डायोड इज अज्यूम टू बी आइडियल। तो इसमें 2 चीज गिवन है, क्या, एक तो डायोड आइडियल है, डायोड इज आइडियल, और सेकंड चीज क्या दिया हुआ है कि डिस्चार्जिंग टाइम इज मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ चार्जिंग टाइम। डिस्चार्जिंग टाइम जो है कैपेसिटर का, डिस्चार्जिंग टाइम इज मच मच ग्रेटर देन चार्जिंग टाइम ऑफ चार्जिंग टाइम पीरियड। ये 2 चीज दी हुई है, ठीक। अब वो कह रहा है फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कहा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या स्थिति बनेगी, आप ये देखिए। तो हमने कहा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक। यहां पे क्या चेंज आएगा, यहां पे अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि यहां पे VI पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, 10 वोल्ट। तो एक करंट आपकी इस तरफ फ्लो करेगी और जिससे आपका कैपेसिटर जो है चार्ज होगा, ठीक। तो अब अगर यहां पे
हम केवीएल अप्लाई करें, मैंने अपनी केवीएल और केसीएल की वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपको केवीएल केसीएल में कभी भी किसी आपके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, केवीएल वहां पे हमने एक चीज आपको बताया था, केवल आपको इतना याद रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम निगेटिव लेंगे। ठीक, तो अब यहां से मान लीजिए शुरू कीजिए, तो हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है, तो 10 हो गया। ठीक, माइनस, उसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, VC हो गया, और फिर इधर आएंगे तो ये ड्रॉप हो रहा है, इसको -2 लेंगे। ठीक, इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, ये हमने अप्लाइंग केवीएल अप्लाई कर दिया, तो VC क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी VC आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड अप टू 8 वोल्ट। ठीक, ये मतलब हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा आपका कि जब अच्छा, ये तो कैपेसिटर चार्ज हो गया 8 वोल्ट तक ना, हमको क्या निकालना है, हमको वी आउट निकालना है। तो वी आउट आप निकालेंगे तो जब आप इसमें देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि वी आउट बराबर वही केवीएल से, वी आउट इज इक्वल टू आप वी इन माइनस VC, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। जिसको भी केवीएल लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये कहूंगा एक बार आप मेरी वीडियो देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ केवीएल एंड केसीएल वाली, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 10 माइनस VC कितना है, 8 वोल्ट, सॉरी वोल्ट गया। ठीक, तो ये इक्वल टू आपका आ गया 2 वोल्ट, यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट क्या रहेगा, 2 वोल्ट। तो आप लगे हाथ यहां बनाते चलिए, यहां पे आपने आउटपुट की वेवफॉर्म भी आप बनाते चलिए, V0। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक है, तो इसमें क्या होगा, आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 2 वोल्ट प्लस का 2 वोल्ट। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए लीजिए। तो निगेटिव हाफ साइकिल का लेने से पहले वापस जो क्वेश्चन जैसे जो आपका गिवन सर्किट था वो हम यहां पे बना दे रहे हैं। ठीक, अच्छा अब यहां पे ये सब आप हटाइए। अब ड्यूरिंग हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक, क्या होगा, मतलब इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। ठीक, तो हम माइनस का 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा, आपका ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब ये इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, ये सर्किट ही यहां पे टूट गया है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा आपका कि ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है, जब इसका दूसरा टर्मिनल किसी से जुड़ा ही नहीं है तो वो बेकार हो गई बैटरी। समझ रहे आप, क्योंकि किसी भी आपके सर्किट में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ पूरा होना चाहिए। अब इसका कहां क्लोज्ड पाथ पूरा हो रहा है, एक टर्मिनल तो चलिए कनेक्टेड है, आप कहेंगे सर कनेक्टेड है, दूसरा तो हवा में है, तो इसमें कहीं कोई करंट नहीं बहेगी, इसका कोई रोल नहीं, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपको वी आउट निकालना है, आप फिर वापस वैसे यहां इसमें केवीएल लगा दीजिए, VC पिक्चर में आएगा, वी आउट निकलेगा, VI पिक्चर में आएगा। तो जब आप इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल के लिए मैं बार बार आपको इसलिए 2-3 बार रिवाइज कर रहा हूं कि अगर केवीएल लगाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो रेफर कर लीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लगाइए तो कितना हो जाएगा, इधर से हम चले, इधर प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है, हमने लिखा माइनस का 10, फिर कैपेसिटर पे आए VC पे, ये भी हो जाएगा माइनस का 8, और फिर हमें वोल्टेज तो ऐसे ही लेना है ना, आउटपुट हमेशा, उधर भी ड्रॉप हो रहा है, हमने लिखा
वी आउट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इससे यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो वी आउट कितना हो जाएगा, माइनस का 18 वोल्ट। ठीक, यानी कि यहां पे ये आ जाएगा आपका, से यहां ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका माइनस का 18 वोल्ट। ये आ गई आपकी आउटपुट वेवफॉर्म। अब आप कंपेयर कर लीजिए इनपुट वेवफॉर्म से, पूरी की पूरी वेवफॉर्म क्या हुई है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। कितना शिफ्ट हो गई है, 8 वोल्ट। तो उससे क्या हुआ, 10 वाला आ गया 2 पे, और -10 वाला 8 और आगे बढ़ के हो गया -18 पे। यही काम है क्लैंपर का। तो आई होप कि आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप कैसे भी, मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक भी, सारी चीजें चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप कैसे भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो डायोड की और केवीएल की अगर आप उसको रेफर कर लेंगे तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब मान लीजिए ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है। ठीक, मान लीजिए ये दिया है आपका, दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म, वी आई 0, ऑब्वियसली बात है ये टी, इसका एम्पलीट्यूड से दिस इज अगेन -10 वोल्ट एंड दिस इज +10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने कि अगेन डिस्चार्जिंग टाइम इज मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेव। इसमें ये सब चीजें मायने रखती है। इसमें क्या दिया है, गिवन, अच्छा सर्किट, गिवन दैट डिस्चार्जिंग टाइम is much greater than time period of input signal। ये जरूरी होता है। अगर डिस्चार्जिंग टाइम कम होगा इनपुट से, तो इनपुट की साइकिल पूरा होने से पहले ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अच्छा सर्किट जो दिया हुआ है इसमें देखिए, सर्किट दिया है कि ये इनपुट हम किसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर से एक क्लैंपर सर्किट है, ये है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक, और हम जो आउटपुट ले रहे हैं, या इधर V0 हो गया, इधर VI हो गया। ठीक है, वैल्यूज दी, आउटपुट जो हम ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, अच्छा ये RL के क्रॉस ले रहे हैं इस जगह पे, और यहां पे लगा है आपका एक शंट डायोड, यहां पे एक डायोड लगा हुआ है, क्योंकि बगैर डायोड के कहां क्लैंपिंग हो पाएगी। ये ठीक, ये C हो गया, D हो गया, बैटरी की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट। ठीक, एवरीथिंग गिवन ओवर हियर। अब फिर आप शुरू कीजिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कराया है। कैसे करेंगे, पहले आप देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, क्या होगा भाई पॉजिटिव हाफ में, यहां आप पॉजिटिव लगाएंगे, ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। डायोड के प्लस पे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, तो फॉरवर्ड बायस होगा। जब फॉरवर्ड बायस होगा इसका मतलब ये आपका आइडियल डायोड है, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे क्या होगा आपका कि सारी की सारी करंट जो है वो आपकी यूं फ्लो करेगी। जब यूं फ्लो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट कहां खर्च हो रही है, कहां जा रही है, कैपेसिटर को चार्ज करने में। ठीक, केवीएल लगा दीजिए। ठीक है, वही दोबारा लिख दीजिए, अप्लाई केवीएल। क्या हो जाएगा, इधर से इधर चले, राइज कर रहा है, माइनस का वी कितना है 10 वोल्ट, तो ये हो गया, सॉरी माइनस टू प्लस जा रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है, मतलब कि प्लस का 10 वोल्ट। ठीक है, फिर माइनस का VC, माइनस के VC इसलिए क्योंकि जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसकी पोलरिटी ये होती है, तो ड्रॉप हो रहा है। और फिर इधर आपका माइनस से आप प्लस पे आ रहा है, राइज कर रहा है, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। VC कितना आ गया
12 वोल्ट, यानी कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा, 12 वोल्ट तक। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी नॉट। तो वी नॉट क्या होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, अरे यहाँ पे वही वोल्टेज होगा जो यहाँ पे होगा। ठीक, और जो ये पैरेलल ब्रांचें हैं ना, और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हमारा कितना कितना आ रहा है वोल्टेज, ये बताइए। यहाँ पे वोल्टेज सीधा सीधा आपको दिख रहा है -2 वोल्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है भाई, ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है, यही वोल्टेज तो यहाँ पे है। ऐसे ना समझ में आए तो आप केवीएल लगा दीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, आप इस लूप में केवीएल लगा दीजिए। तो जब आप केवीएल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, वी आउट बराबर वी आउट इज इक्वल टू फिर से वी इन माइनस वी सी। वी इन आपका कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, देखिए अब भी वही चीज आएगी। और वीसी कितना है, 12 वोल्ट अभी आपने निकाला था, कितना आ गया, -2 वोल्ट आ गया। वही चीज मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको कि भाई इस ब्रांच में कितना वोल्टेज होगा। अरे और कुछ है ही नहीं, यही 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पोलरिटी हम इस तरह ले रहे हैं और इसकी पोलरिटी ऐसे, इसका मतलब -2 वोल्ट। लूप लगा के हमने केवीएल लगा के दिखाया, तब भी देखिए -2 वोल्ट। अब लगे हाथ आप इसको ड्रॉ कर लीजिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना वोल्ट, यहां पे आप वेवफॉर्म बना लीजिए। ये मान लीजिए आउटपुट टी 0, ये वी नॉट, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या आ रहा है, -2 वोल्ट। तो यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक है, निगेटिव यहां तक है, तो -2 वोल्ट ये आया अभी तक। ठीक, अभी इसके बाद हम कुछ नहीं, अभी हम आगे नहीं चल रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना आया। अब निगेटिव में आ जाइए। ठीक है, पहले सर्किट वापस लाइए, नहीं तो इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा, और फिर निगेटिव में बात करते हैं। ठीक, तो ये हो अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले तो ये हटाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। वापस इन सर्किट को अपनी ओरिजिनल अवस्था में लाइए। यहां पे क्या था, डायोड, तो ये हमने बना दिया डायोड। ठीक, और ये पूरा कर दिया। ठीक है, अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी हो गई ये, जब हम -10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, डायोड का क्या होगा ये बताइए। निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड का क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो इसने तो फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, और इसने भाई यहां भी तो अभी हमने निकाला था ना, बीसी कितना निकाला था, बीसी निकाला था ना 12 वोल्ट इसके क्रॉस। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने डायोड को रिवर्स बायस किया हुआ है, और ये जो हम लगा रहे हैं इसने भी रिवर्स बायस ही किया हुआ है। तो ये 2 वोल्ट तो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। यही अगर 20 वोल्ट होता तो फिर इसका एक्शन दिखता। ठीक, तो यानी ये 2 वोल्ट बेचारा इसको फॉरवर्ड बायस नहीं कर पा रहा है, कैपेसिटर से ही नहीं हो पा रहा है, तो इसकी तो बात छोड़िए। तो यानी कि कैपेसिटर क्या करेगा, इसको ओपन सर्किट रख देगा। अब ओपन सर्किट किया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या हुआ, ये बैटरी बेकार हो गई। ठीक, क्योंकि वो दूसरा टर्मिनल जुड़ा ही नहीं, जब जुड़ा ही नहीं तो उस बैटरी का कोई रोल ही नहीं रह गया। और जब कोई रोल नहीं रह गया तो आप चुपचाप क्या करिए, आप सिंपली यहां पे फिर से केवीएल लगा दीजिए। भाई डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अप्लाई केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आप चलिए इधर से इधर चले, ड्रॉप हो रहा है -10 वोल्ट, फिर बीसी पे चले ड्रॉप हो रहा है -12 वोल्ट, और फिर वी नॉट हम हमेशा ऐसे मान रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वी आउट हो जाएगा आपका, उधर भी ड्रॉप हो रहा है माइनस का वी आउट इज इक्वल टू 0। तो वी आउट एक तरह से कितना आ गया, 12 और 10 माइनस का 22 वोल्ट, यानी कि ये कितना था हमारा -2। ठीक है, ये -2 वोल्ट था, और निगेटिव हाफ साइकिल में पहुंच गया -22 वोल्ट।
ठीक है, ये आ गई आपकी आउटपुट वेवफॉर्म। ये तो मैं आपको शेडेड कर रहा हूं, इससे कोई वो नहीं, केवल दिखाने के लिए। अब देखिए ये पूरी की पूरी वेव, देखिए ये 10 वोल्ट कहां पे आ गया, ये वाला पॉइंट -2 पे, मतलब ये 12 वोल्ट नीचे गया, और ये भी 10 पे आप 12 नीचे करो कितना जाएगा, -22 पे। यानी कि ये पूरी की पूरी जो वेवफॉर्म थी, ये वाली, ये वेवफॉर्म यही रही, लेकिन ये आपकी वेवफॉर्म पूरी की पूरी ऐसे यहां से बननी शुरू हो गई और ऐसे गई, ऐसे समझ लीजिए आप, आपको आसानी रहेगी। ठीक, तो यही काम होता है क्लैंपिंग सर्किट का, क्लैंपर का, कि ओरिजिनल वेवफॉर्म की शेप को बगैर चेंज किए हुए उसको या तो पॉजिटिव शिफ्ट कर देना या तो निगेटिव शिफ्ट कर देना। तो आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। या चलिए शायद अगर आप लोग एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि वीडियो लंबी हो जाती है आजकल, तो क्या आजकल तो 5 मिनट में फायफू में ही पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं लोग, और बोलते हैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे तो नहीं समझ में आता, इधर उधर इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से या हिंदी की प्रैक्टिस करने से और पढ़ने वाली चीज को भी मजाक के रूप में पढ़ा के, तो उससे फंडामेंटल नहीं क्लियर होते। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि जो कंपटीशन में, पीएसयूज में, गेट में, आईईएस में और भी जितने भी कंपटीशन आप देंगे, तो उसमें कोई आपको रटे हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में तो चलिए आपने कहा सर सॉल्व पेपर उठा के कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है, एग्री। लेकिन जो कंपटीशन में, आपके गेट में, पीएसयू में, आईईएस में जो क्वेश्चन आते हैं, वो फंडामेंटल, अगर आपके फंडा क्लियर है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आपको ही करना होगा, वहां पे कोई सर वहां पे नहीं आपको फोड़ करके 2 मिनट में बताने के लिए रहेंगे। तो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे उन्होंने मान लीजिए कोई इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है, सपोज कीजिए ये हो गया, ये आपका VI हो गया, ठीक है, और ये भी स्क्वायर वेव पल्सेस है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हो गया, चलिए यही लिख दे रहा हूं 20 वोल्ट, और ये हो गया माइनस का 20 वोल्ट। क्लियर, ये वेवफॉर्म दिया उन्होंने, किसको दिया, फिर एक क्लैंपर सर्किट को दिया। मेन है सर्किट, देखिए सर्किट रटने की जरूरत नहीं है आपको, जैसा सर्किट उधर हमको मिलेगा वैसा हम उसी हिसाब से डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करेंगे, उसके बाद केवीएल लगाएंगे। अगर हमको डायोड क्लियर है, अगर हमको केवीएल लगाना क्लियर है, तो सर्किट कुछ भी आ जाए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे डायोड दिया हुआ है आपका, एक ये लगा है, ठीक, फिर एक बैटरी लगी हुई है, और ये बन गया आपका क्लैंपर सर्किट। आउटपुट लेना है, यहां पे लगा दीजिए रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टर, इसके अक्रॉस हमें यहां पे आउटपुट लेना है। यहां पे हम VI अप्लाई कर रहे हैं, ये C है, ये D है, डायोड है, ये बैटरी है, बैटरी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, वही फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। क्या करना है हमको यहां पे, फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक, और दूसरी चीज क्या करना है इसमें, कि डायोड, अभी इसमें आइडियल ही है, लिख दे रहा हूं मैं, गिवन दैट डायोड इज आइडियल। आइडियल नहीं होगा तो क्या होगा, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है, वो मैं कह रहा हूं आप डायोड वाली वीडियो देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आप शुरू कीजिए, ऑलरेडी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह। शुरू कीजिए, पहले हमने कहा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव, ठीक है,
क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में? डायोड की स्थिति क्या बनेगी? डायोड की स्थिति पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या बनेगी? अच्छा, ये आपका 6 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर व्हेन डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड विल बिहेव एज ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट. This will happen when negative half cycle occurs and circuit behaves like this. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल में तो डायोड आपका पूरा का पूरा किस तरह काम करेगा भाई? वैसे तो आप पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी आप लेंगे ना तो आपको ये कंसीडर, देखिए ये इस डायोड में क्या किया हुआ है, मैं क्यों पहले निगेटिव बात कर रहा हूं, क्लियर कर लीजिए उसके बाद। ये डायोड इस बैटरी ने क्या किया हुआ है, रिवर्स बायस किया हुआ है, ठीक। यहां जब हम पॉजिटिव लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये भी इसको रिवर्स बायस करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस बैटरी ने भी रिवर्स बायस किया हुआ है और ये भी रिवर्स बायस ही कर रहा है। तो क्या होगा कि पूरा डायोड आपका यानी VC इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा, पहले हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे, चलिए मान लीजिए हमने कहा ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल आपका जो कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है भाई, ये 5 वोल्ट है ना, ये इस 5 वोल्ट ने डायोड को रिवर्स बायस किया हुआ है। लेकिन जब आप ये लगाओगे, ये कितना है, 20 वोल्ट है, यहां आप 20 वोल्ट लगा रहे हो ना, तो इसको ओवरकम कर जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। और शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, तो VC इक्वल टू कितना आ जाएगा, VC इक्वल टू आ जाएगा VI माइनस 5 वोल्ट। VI कितना है हमारा 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड डायोड इज ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किटेड, हैज बैटरी वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द आउटपुट। तो अब इसमें क्या होगा कि VC तो आपका 15 वोल्ट तक चार्ज हो गया, इसके अक्रॉस आउटपुट क्या मिलेगा, वही पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए, चाहे ऐसे देखिए चाहे KVL लगा के देखिए, भाई ये 5 वोल्ट ही तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, माइनस का 5 वोल्ट अगर पोलैरिटी की बात करें तो वही वोल्टेज यहां पे भी होगा, सीधी सी बात है। यानी अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें आउटपुट की तो T V0, ठीक है, और V0 थ्रू आउट दिस साइकिल कितना हो जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे निगेटिव हाफ साइकिल में आप V0 को ड्रॉ कर दीजिए माइनस का यहां पे, ठीक है। पहले हम देखिए यहां पे निगेटिव पहले हम ले रहे हैं जानबूझ के, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आ गया हमारा माइनस का 5 वोल्ट, क्लियर हो गया। क्योंकि पूरे निगेटिव में जब आप ये माइनस 20 वोल्ट आप अप्लाई करे रहेंगे यहां पे इस डायरेक्शन में, तो डायोड आपका शॉर्ट सर्किट ही रहेगा, और जब शॉर्ट सर्किट ही रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा माइनस 5 वोल्ट ही रहेगा, क्लियर। अब आइए पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। क्यों मैंने निगेटिव लिया पहले, इसलिए कि पूरे निगेटिव में कोई और घपला नहीं है, क्लियर। अब आ जाइए पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, ठीक। अब स्थिति तो तब बनेगी जब आप इसको पहले वापस ओरिजिनल कंडीशन में सर्किट को ले आइए, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। यहां पे क्या था, डायोड, ठीक है। वापस ओरिजिनल सर्किट ड्रॉ करिए, तो ओरिजिनल सर्किट ड्रॉ करेंगे वापस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका डायोड लगा हुआ था कैसे, ऐसे, ठीक। ये ओरिजिनल सर्किट है। अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव है और ये
निगेटिव, कितना है 20 वोल्ट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, और कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकाल चुके हैं 15, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, कैपेसिटर अभी जब निगेटिव में चार्ज हुआ था तो इस डायरेक्शन में 15 वोल्ट हुआ था, ठीक है। और डायोड क्या हो जाएगा भाई, ये 15 है, ठीक है, ये पॉजिटिव, इसने भी इसको रिवर्स बायस किया हुआ, और ये वाला पॉजिटिव, इसने भी इसको रिवर्स बायस किया हुआ। मतलब पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस रहेगा, मतलब ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा मतलब फिर आपकी देखिए बैटरी बेकार हो गई 5 वोल्ट वाली, ठीक। और जब बेकार हो गई, आपको वी नॉट निकालना है, आप वही केवीएल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका VI प्लस VC, ठीक है। VI प्लस VC आ जाएगा आपका 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 वोल्ट। यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये आपका 35 वोल्ट रहेगा, प्लस का 35 वोल्ट, ठीक। तो ये देखिए अगेन इट इज ए आउटपुट ऑफ ए क्लैम्पर सर्किट। पूरी की पूरी वेवफॉर्म इसमें क्या हो रही है, इसमें पूरी की पूरी वेवफॉर्म शिफ्ट हो रही है। कितना भाई, पहले इनपुट वेवफॉर्म में आप देखिए 20 वोल्ट पे था, और अपवर्ड चली गई 35 वोल्ट पे, और नीचे वाला -20 पे था तो 15 ऊपर गया तो -5 पे आ गया, सिंपल। तो इस तरह से देखिए क्लैम्पर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है। इसमें अगर आपको मैं फिर कहूंगा कि इसको करने से पहले आप मेरी डायोड वाली वीडियो देख लीजिए और केवीएल केसीएल वाली देख लीजिए, और अगर आपने देखा हुआ है तो फिर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू।